हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से चैनल पर। यहाँ पर हम यूपीटर प्लस वीपीओ यानी ग्राम पंचायत अधिकारी से संबंधित एक महत्वपूर्ण वीडियो है। इसमें आप लोगों ने देखा होगा कि जितने भी टेलीग्राम चैनल है यूट्यूब वाले हैं, वहाँ पर कई जगह भाई साहब ये चल रहा है। 99% चैनल ऐसा है जहाँ बता रहा है भाई साहब 70 के आसपास कट ऑफ जाएगी, 75 जाएगी, मतलब 67-68 से नीचे तो कट ऑफ जाएगी नहीं, मिनिमम 10 नंबर बढ़ेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वीपीओ गूगल सर्वे फॉर्म है, जो कि यूपी एग्ज़ाम वाला जो टेलीग्राम चैनल है उनके द्वारा ये क्या कहते हैं गूगल फॉर्म भरवाया गया था। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे, अब देखिए यहाँ पर आपको नहीं समझना है कि जितनी चीज़ें भरी हुई बिल्कुल एक्यूरेट हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी इसको आप अगर देखेंगे, इसमें देखिए कितने लोगों ने लगभग डाटा फीड किया है। अगर आप लोग इसमें ध्यान देंगे तो एक सेकेंड देख सकते हैं 600, काफ़ी मतलब अच्छी खासी संख्या में है जो कि इसमें फॉर्म भरे गए हैं। डॉक्यूमेंट एक सेकेंड, जो गूगल फॉर्म भरा गया था वो भर गए, देख सकते हैं 1000 प्लस हो गए। और यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि कितने हो गए। अरे भाई साहब, एक तो आईपैड की यही समस्या है, गूगल वाला एप्लीकेशन नहीं है। तो अब यहाँ पर आप लोग ये देख सकते हैं कितने 1481 लोग हैं जिन्होंने इस गूगल फॉर्म को भरा है। अब यहाँ पे देख सकते हैं पहला कॉलम जो आपका ये देखिए पर डेट है, इसमें ये मेंस को लेकर पूछेगा। इसके बाद कि मेंस आपने एग्जामिनेशन दिया है नहीं दिया है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। इसके बाद देख सकते हैं नाम जो लिखे हैं, कैंडिडेट नाम है। इसके बाद आपको कैटेगरी अपने लिखनी है। इसके बाद देखिए कितने आपने अटैम्प्ट किए, इसके बाद कितने क्या सही हैं और गलत यहाँ पर संख्या बतानी है। लास्ट में ये आपका नंबर 63.75, 66.75, 38, 38, 50 नंबर है, किसी के 50, ऐसे आप देख सकते हैं। तो ये चीज़ आप लोगों ने देखा, ठीक। अभी यहाँ पर ये ऐसी संख्या देखिए दिखाई गई है आप लोगों को, 65 है, 65.25। इसके बाद इसमें देखिए एक चीज़ समझिए, 70 के आपको मैं बताऊँ, देखिए इस नंबर पर ध्यान दीजिएगा और इधर देखते जाइएगा संख्या, क्रम संख्या 67। यहाँ पे आपको एक चीज़ समझ में आएगी, 68 हो गए। अब यहाँ पे देखिए 70 नंबर पर देखिए 70 के ऊपर कितने लड़के हैं, लगभग 70 के ऊपर देखिए 389 लड़के ऐसे हैं जिनके 70 प्लस नंबर हैं। अब आप लोग ये बताइए, क्या 389 लोगों ने जिन्होंने भी गूगल फॉर्म भरा होगा तो क्या बिल्कुल एक्यूरेट ये सही डाटा दिए होगा? मैं तो नहीं मानता हूँ। इसमें मान लीजिए 60% भी लड़के हों जिन्होंने डाटा सही दिया हो, काफ़ी बड़ी बात है। 60 से 70% लोग होते हैं जो सही डाटा भरते हैं, अन्यथा ज़्यादातर लोग गलत भर देते हैं। क्योंकि भाई इससे आप वेरीफाई भी तो नहीं कर सकते हैं। देखिए जो ऑनलाइन एग्जाम्स होते हैं, जहाँ पर देखिए रैंक गुरु करके, रैंक मित्रा करके कई ऐसी वेबसाइट्स आ गई हैं, सॉफ्टवेयर आ गए हैं जिनके माध्यम से उसमें जो है गलत आप नहीं डाटा भर सकते उसमें, क्योंकि वो डायरेक्ट आपके जो आंसर की वाली लिंक होती है उसी को वो लेता है और अपने आप से कैलकुलेट करके नंबर बता देता है। तो उसमें आप हेर फेर नहीं कर पाते। लेकिन जो ऑफलाइन एग्जामिनेशन होता है उसमें आप लोगों के पास वेरीफाई करने का कोई साधन तो है नहीं है। जो कैंडिडेट बता देगा वही आपको सही लगेगा कि हाँ यही डाटा सही है। उसी के कारण से आप लोग देखते हैं, जैसे आप देखिए वीपीओ का भी आप लोगों ने देखा होगा, जब डीवी का कट ऑफ आना था तो कई लोगों ने कहा कि इतनी 65 जाएगी कट ऑफ, 65 से नीचे किसी का नहीं होगा, 70 के आसपास उठेगी। तो लेकिन गई कितनी, 59 कुछ गई, ठीक है, 59.50 शायद गई। तो आप यहाँ से समझ सकते हैं कि इतना ज़्यादा वेरी क्यों हुआ है। क्योंकि भाई ऑफलाइन के डाटा और ऑनलाइन के डाटा में बहुत बड़ा अंतर है। ऑनलाइन यदि एग्ज़ाम होता, ऑनलाइन आंसर की आती है तो उसमें आप फेरबदल नहीं कर सकते, उसमें चीटिंग भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन ऑफलाइन में तो सब अपने मर्जी के मालिक हैं, किसका क्या मन है कितना। अब बताइए कोई होगा जिसके 40 नंबर ही बन रहा हो, लेकिन वो डाल देगा वहाँ 80 नंबर, तो आप क्या कर लेंगे? आप यहाँ पे ही देखेंगे यदि इसमें भाई सब कई लड़के ऐसे हैं। अब देखिए यहाँ पर देखिए 84 नंबर, मतलब 100 में 84 नंबर लाना भाई साहब, मानता हूँ एक दो के हो भी सकते हैं, लेकिन 100, 83 आप लोग खुश में 80 प्लस। मुझे तो लगता है टोटल जीके वाले, जहाँ पर 100 के 100 नंबर का जो पेपर है वो जीके का ही आना है। वहाँ पर मुझे लगता है कि इतना आसान है। वो भी पहली बार जब सिलेबस बदला हो, आपको 65 नंबर जो आपका पंचायती राज आना हो उसके बारे में जानकारी भी नहीं है कि कैसे क्या आएगा। पहली बार पैटर्न बदला था। उसमें देखिए कंप्यूटर का लेवल भी काफ़ी ज़्यादा अप हो गया है अब, और यूपी स्पेशल भी अच्छा खासा आया था। तो यहाँ पर आप लोग खुद अपने आसपास बताइए कि आपके जान पहचान में कोई है जिसके 75-80 भी नंबर पहुंच रहे हैं। तो ये सोचने वाली बात है। यहाँ पर सब लोग अपने मन से ही डाटा डालते हैं, तो इसलिए आपको इस डाटा पर ज़्यादा तवज्जो नहीं देनी है। ये चीज़ ध्यान दीजिए, ये डाटा जितना भी है यहाँ पर, ये मान लीजिए
60-70% सही होता है, बाकी 30-40% जो होता है वो फेक होता है, क्योंकि इसमें जो डाटा इनरोल कर रहे हैं वो लोग ज़रूरी नहीं कि सही डाटा को भरें। ठीक है, ये चीज़ जो है आपको ध्यान देना है। तो इससे ज़्यादा परेशान होना नहीं है। कट ऑफ मैंने जैसे कि आपको बता दी है कि 63-64 से लेकर 65-66 के आसपास ही जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस का रहने वाला है। और इससे 2-2 नंबर कम कर लीजिए, 2-3 नंबर आपके क्या कहते हैं ईडब्ल्यूएस का, क्या कहते हैं उसका SC/ST का। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान दीजिए, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस 63-64 से लेकर 65-66 के आसपास ही है जो कि इसका जाने की उम्मीद है। बाकी देखते हैं क्या होता है, डिपेंड करता है। सबसे बड़ी बात वहीं पर है कि डीवी कितने लोग कराने जाते हैं। ठीक है, इसमें SSC का काफ़ी बड़ा रोल है, तो ये भी चीज़ ध्यान देना है। यहाँ पर SSC के बारे में ध्यान दीजिएगा, केवल SSC मांगा गया है, समकक्ष वगैरह कुछ इसमें नहीं लिखा है। तो आप लोग सोचे कि कोई आप अरे किसी भी कोचिंग सेंटर में जाकर जैसे 1 साल का कोर्स वो लोग करवा देते हैं, तो वो SSC के समकक्ष नहीं होता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान दीजिए, SSC मतलब SSC ओ लेवल में समकक्षता आ जाती है, लेकिन जब वो आयोग के नोटिफिकेशन में लिखा हो तभी माना जाता है। ठीक है, ओ लेवल के समकक्ष तो आपको देखिए PGDCA आ जाता है, और भी कई कोर्स वगैरह होते हैं। तो ये चीज़ जो है आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को क्या लगता है कितने क्या कट ऑफ जा सकते हैं, क्या आप मानते हैं जो ये गूगल फॉर्म भरवाया गया है तो क्या बिल्कुल एक्यूरेट आपको लगता है या नहीं लगता है, ये भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद, जय हिंद।